भाभी क्या हो गया? टूट गया? हाँ देखो ना, सारे मोती बिखर गए। कितना प्यारा सुंदर छल्ला था। मैं भी ना। भाभी इसमें आपकी क्या गलती है? ये किसी से भी गिर सकता था। ये चीजें एक बार गिरने से थोड़ी ना टूटती हैं। मैं ना कल से 7-8 बार गिरा चुकी हूँ इससे। 2 बार तो चाबी भी नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। शायद कार्तिक और नायरा को लेके परेशान है आप। हो सकता है, इसीलिए ये चाबी अब तुम रखो। भाभी मैं, हाँ प्लीज। नहीं भाभी मैं किस, रखो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों के लिए इसे। ठीक है भाभी, बट बस कुछ दिनों के लिए। पर आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगी और अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय करेंगी। भगवान करे तब तक सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और आपका बर्थडे यादगार बन जाए। कैसा लग रहा है बुआ जी? अरे गना अच्छा लगा है छोरी। बस बस रहने दे। जरा भी आराम नहीं करती हैं आप? ये आराम करती तो तारे से ये सेवा कैसे करवाती? मुझे पता है लोग नायरा और गायू को लेकर कितने परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मन्ने पता है जब तक हमारी ये बहू है ना तब तक कुछ गलत ना हो सके हैं, समझे? खुश रहे छोरी। सबका स्ट्रेस दूर करती हैं और अपना? मुझे कोई स्ट्रेस नहीं। पक्का? देखिए अगर जरा भी हुआ तो आपकी बर्थडे पे मजा नहीं आएगा। मैं दूर करूं आपका स्ट्रेस? हथियार नीचे करिए, बंदे ने वैसे ही सरेंडर कर दिया है। वैसे बड़ी खतरनाक लग रही थी आप ये बेलन इस तरह पकड़ के। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ पापा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने ठीक नहीं किया पापा। वो मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए वहां गया था। मैंने सब बर्बाद कर दिया। नहीं नायरा, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बर्थडे विश सुनी और तुम चली गई जाके उससे बात करने। सॉरी नायरा बेटा, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे और कार्तिक के बीच में आ गई। आपकी कोई गलती नहीं, आप ऐसे मत कहिए। नहीं बेटा, मेरी गलती है। हम पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी गलती पे गलती करे जा रहे हैं। सुबह कार्तिक के पापा से मिलने चले गए और अखिलेश जी ने बुलाया इसलिए हम। हाँ इसीलिए गए थे, लेकिन गए ना नैतिक। कार्तिक को इस बात का बुरा लगा ना, और अब ये। नहीं मम्मा, जो होना था वो तो हो गया ना। पर ये नहीं होना चाहिए था बेटा। माँ अपने बच्चों के जीवन में खुशियां भरने के लिए होती है, ना कि दुख या तकलीफ। आई एम सॉरी। लो बताओ, काले धन के पीछे सफेद धन भी कुछ काम का ना रहा। तो सुना है बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी है और दुकानों में भी तो छुट्टे की मारा मारी है। पता नहीं क्या होगा। पर भाई साहब देखा जाए तो ये सब देश के भलाई के लिए ही हो रहा है ना। वैसे भाई साहब आपको छुट्टे पैसे क्यों चाहिए? बहू के वास्ते कुछ मंगवाया था। जे 2000 का नोट लेके बैठी हूँ, छुट्टे ना है हमारे पास। अरे वाह छोरी, तू तो घने काम की है। ला दे मने छुट्टे पैसे दे। इतनी आसानी से नहीं दूंगी, पहले आप मुझसे डील करो। डील? वो क्या होवे हैं? मेरा मतलब सौदा। सौदा? और नहीं तो क्या, छुट्टे का रेट मालूम है आपको? हे भगवान, ये कैसी चंट छोरी है? ये मारे घर में ही भ्रष्टाचार फैल रहा है कावेरी। अरे ये क्या बात हुई? एक तो मैं हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे कुछ बोल रही हो। ताई जी का बर्थडे गिफ्ट है, इसीलिए दे रही हूँ, वरना कभी नहीं देती। हाँ हाँ ठीक है ना, वो हमें नाराज के होती है। ला दे मने। हमारी बहू है ही ऐसी कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। सच में हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई सारे पल हैं जो अक्षरा ने यादगार बनाए हैं।
इसलिए इस बार उसका जन्मदिन हम भी यादगार बनाएंगे। हाँ। देख बेटा, यहाँ कोई नायरा वायरा नहीं है, तू ड्रीम्स देखना बंद कर दे। मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? अगर पहले पता होता ना तो उदयपुर में तुम्हें ड्रीमी बॉय के नाम से फेमस कर देती। वेरी फनी, तुम्हें हर बात पे मजाक सूझता है। पहले तुम्हें सूझता था, मुझे सूझ रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कर लो। नायरा, नायरा जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। मैंने कहा जाओ। तुम बेकार में ही सीन क्रिएट करना चाहती हो। घर में सब है, कोई आएगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। सबको पता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूं? देखो, मेरी एक बार बात सुन लो ना, फिर मैं चली जाऊं, पक्का। फाइन, बोलो। मैं वहां अपने लिए नहीं गई थी, और ना ही इसलिए गई थी कि तुम पे शक है या कुछ। मैं वहां मम्मा के लिए गई थी। वो चाहती थी कि उनके बर्थडे में तुम्हारी पूरी फैमिली शामिल हो। बस उन्हें इनवाइट करने के लिए गई थी, और कुछ नहीं। पर आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। प्लीज कार्तिक, मेरा गुस्सा मम्मा की बर्थडे पे मत निकालना। वो ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही हैं, और मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। इतने सालों बाद हम सब साथ में हैं, साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका। मुझे माफ करना ना करना वो तुम पर उन्हें मत हर्ट होने देना। छोटे मोटे झगड़े तो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। शुरू शुरू में आप और मैं भी कितना झगड़ते थे, भूल गई आप? और वैसे भी आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, तो प्लीज इस तरह परेशान होना बंद करिए। कार्तिक और नायरा हैंडल कर लेंगे आपस में। अच्छी बनी है कॉफी। अच्छा ये बताइए, आपके केक पर कैंडल्स कितनी लगानी है? मेरी उम्र पूछ रहे हैं? आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आप बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे शादी के टाइम दिखती थी। ना कोई सफेद बाल, ना स्किन में कोई फर्क, बिल्कुल एक टीवी सीरियल की हीरोइन। सीरियसली, कुछ सालों में लोग हमें बाप बेटी कहेंगे। कुछ भी नहीं। आप इतने क्यूट क्यों हैं? कोई देख लेगा। कौन देखेगा नैतिक? सब अपने अपने कमरों में, और 12 बजने में अभी बहुत टाइम बाकी है। मेरे पास आई और मेरी बात सुनी। मैं ना आज टीवी पे एक प्रोग्राम देख रही थी, जहाँ पर मैंने देखा जितनी भी वाइफ्स है ना, सब अपने अपने हस्बैंड्स को अलग अलग नाम से बुलाएंगी। मतलब टीवी पर बहुत सारे नाम दिखा रहे थे, उसमें से ना मैंने भी कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैं चाहती हूँ आप देखिए, उनमें से कोई नाम पसंद करें, फिर अब से मैं आपको उसी नाम से बुलाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा ठीक है। नहीं नैतिक, कितने अच्छे अच्छे नाम थे उसमें, जान या जानू या फिर नहीं। क्यों गए आप? अरे अक्षरा, अरे आप नाराज क्यों हो गई? क्या नाराज क्यों हो गई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। बीवियां क्या अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती हैं? किसी भी नाम से बुला सकती है। जानू। क्या जोक मारा है आपने? बहुत अच्छा जोक मारा है, मजा आ गया सुन के। जोक? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मिस्टी। थैंक यू नैतिक। थैंक यू बुआ जी। हैप्पी बर्थडे माँ, गायू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ, हैप्पी बर्थडे। अंकल फोटो लीजिए ना जल्दी से। आइए बुआ जी। स्माइल। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था कि आप लोग मेरे लिए कुछ स्पेशल करेंगे, लेकिन वो इतना स्पेशल होगा और इतना क्यूट होगा ये नहीं सोचा था मैंने। आप लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बनी रहे। अरे क्या गिरा? हे भगवान, क्या हुआ? किटी महाराज लाइट लगाओ। हाँ, लाइट लगाइए। हे भगवान। मिष्टी बेटा, ताई जी के बर्थडे बम फूट के सारे। मैंने टीवी में देखा है कि काश टूटना बुरा नहीं होता। इधर आप।
पुराना टूटेगा तभी तो नया आएगा ना। आप लोग जाइए, मैं इसे साफ करके आती हूँ। आप जाके सो जाओ, मैं करता। चलो। अक्षरा, क्या हुआ? आज खुशी के दिन आप इस तरह रो रही हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ नैतिक, सब ठीक है। इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। तो फिर ये आंसू क्यों? अब ये मत कहिएगा कि ये खुशी के आंसू हैं। मैं तो मन ही मन भगवान जी से मना रही थी कि जन्मदिन होता तो एक ही दिन है, पर हम उसका जश्न पूरी जिंदगी मनाते हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी लकी हूँ जो आप सब लोग मेरी जिंदगी में आए हैं। आप लोगों ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं। आप सब लोग नहीं होते तो मैं क्या करती, कैसे रहती? नैतिक, प्लीज मेरी मांग भर दीजिए। लेकिन आप तो कभी लगाती नहीं है। हाँ, पर अभी मन कर रहा है, ऐसे ही बस लगा दीजिए ना। मम्मा, आपकी रिंग्स। अरे हाँ, ये आपने उतार कैसे दी? वो तानपुरा बजाना था ना, इसलिए। मम्मा, ये तो आपकी फेवरेट रिंग है ना? तुम भी तो मेरी फेवरेट हो। पर ये आप अभी क्यों दे रही हैं? ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, बहुत जल्द दूर चली जाएगी हमारी बेटी हमसे। माँ, कम से कम अभी तो ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों ना करूं? अब जो होना है सो होना है। किस्मत में अगर दूरी लिखी है तो लिखी है, इसीलिए अपनी याद तुम्हारी उंगली में बांध रही हूं। गायू, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट है ना? ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? मेरा बर्थडे तो सरप्राइज देने का हक मुझे भी है ना? आज तुम्हारी डांस एकेडमी की नींव रखेंगे हम। इस डांस ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए नायरा। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी मिटाने वाला ये डांस ही है। इसके लिए इतना तो बनता है ना। जब
बच्चे पेरेंट्स का सपना पूरा करते हैं तो उनके लिए उससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों के शौक को अपना सपना बना लेते हैं तो उनसे भी लकी कोई नहीं हो सकता। यजमान, पूजा शुरू करें। जी। अब लीजिए, अब कार्तिक भी आ गया, बस इसी का इंतजार था। अब पूजा शुरू करते हैं। थैंक्स कार्तिक। अब तो आप शर्मिंदा करें मैम, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, आपका बर्थडे, और वो दिन नायरा के लिए भी इतना स्पेशल है, तो मैं कैसे नहीं आता। आज नहीं आता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे वहाँ खड़े खड़े अब घुसर पुसर करते रहोगे? चलो पूजा भी तो करनी है ना। जी जी, चलो चलो बेटा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। अब पूजा संपन्न हुई। ये तुम्हारे लिए, इनका आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। थैंक यू मम्मा। थैंक यू पापा। असली थैंक यू तो तब होगा जब तुम इस एकेडमी को अच्छे से चलाओगी, इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाओगी। आई प्रॉमिस पापा, मैं अपना बेस्ट दूं। और कार्तिक, तुम इसमें मेरी बेटी का साथ दोगे ना? सिर्फ इसी में नहीं, जिंदगी के हर कदम पर। चलो चलो अब चले, घर भी बहुत काम है। जी जी चलिए, चलो। आप सब लोग घर जाइए ना, मुझे आश्रम में थोड़ा सा काम है, वो काम निपटा के मैं आ जाऊंगी। वैसे भी आप घर पर तो मुझे कुछ करने नहीं देंगे। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं पापा, आप नहीं जा सकते, वो आपको घर में काम है ना। हाँ ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, ठीक है? क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।